तो आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के कितने सिक्के, जो सिक्के हैं आपके वो 3:4:10 के अनुपात में हैं। ठीक है, एक थैली है जिसमें आपके 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो आपके 3, 4 और 10 के अनुपात में है। ठीक, यदि इनका मूल्य 102 रुपये है, मतलब कि इन तीनों सिक्कों को जोड़ने पे अगर मूल्य जो आ रहा है वो 102 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए एक थैले में इतने बता दिया है, तो अब इनका रेशियो पहले लिख लीजिए। क्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 3, 4 और 10 इसमें है ना। अब देखिए क्या करना है, अब इनका मूल्य हम निकालेंगे कितना होगा। अगर देखिए 3 सिक्के अगर 1 रुपये के होंगे तो कितने रुपए हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 4 सिक्के अगर 50 पैसे के होंगे तो आपका कितना रुपये हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, 10। देखिए यहाँ पर 10 जो पैसे के 10 सिक्के रहेंगे तो आपका कितना रुपये हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यक्स से इसलिए डिनोट कर दिए हैं कि यहाँ पर रेशियो में है, इसलिए एक्स हम मान लिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है, 102 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 6x इक्वल टू हो जाएगा 102, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने सिक्के हैं 10 पैसे के, 10 रेशियो में है ये, तो 10x रखा है। अब 10 और x की वैल्यू कितनी है, 17 है, मतलब कि 170 आपके क्या हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको करना है, तो याद रखिएगा। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम बताते हैं इसको डिटेल में आपको। देखिए इसमें क्या बोला है, ए बी से 30% अधिक कुशल है। ठीक, मतलब कि जो ए है वो बी से 30% अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितने समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 23 दिन में कर रहा है। देखिए एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तो आइए हम आपको बताते हैं इसको करने का जो तरीका होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है, ए जो है बी से 30% अधिक कुशल है, तो मान लीजिए कि जो आपका बी है वो 10 कार्य करता है मतलब एक दिन में, और उसका 30% अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये रेशियो आ गया। अब आइए बताते हैं जो आपका आया है क्या चीज़ है, ये इफिशियंसी आ गई, मतलब कि कार्य करने की क्षमता दी हुई है। ठीक है, अब आगे बताते हैं। देखिए जो टोटल वर्क होता है वो होता जो है आपका टोटल वर्क, जी आपका होता है क्या, टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब कि कार्य करने की क्षमता और समय जो गुणा कर देंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक का दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक जो है दिया हुआ है क्या, टाइम दिया हुआ है, तो एक आधे निकालेंगे हम लोग कुल कार्य, तो 23 और एक इफिशियंसी कितनी है, 13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब आइए आगे देखिए क्या बोला है। अब निकालना है आपको कि ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे कार्य ना। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे, ए और बी के दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 13 और 10 23 है। ठीक, तो ए प्लस बी इनका टोटल निकालना है क्या आपको, कितने समय में करेंगे, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क कितना है, 23 × 13 आया हुआ है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी कह रहा है कितना है इसकी, 13 और 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब इसको इससे काट देंगे तो आ गया कितना, 13 दिन। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे, 23 दिन में। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, याद रखिएगा। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है। अब तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए क्या बोला है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, जो रवि और सुमित है इनके जो वेतनों का अनुपात है वो 4:5 में है। ठीक, यदि इनमें से प्रत्येक के वेतन में दोस्तों 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात जो होता है कितना हो जाता है, 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करना है आपको। तो आइए हम बताते हैं कैसे होगा। मान लीजिए रवि को हम आर से डिनोट करते हैं और सुमित को एस से डिनोट कर दिए। ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें आपको लड़ाई मेथड बताएंगे, कैसे लड़ाई मेथड लगाया जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो लड़ाई मेथड में आपका जो होता है वो देखिए कितना वृद्धि हो रही है, 6,000 वृद्धि हो रही है ना, तो इधर भी 6,000 बढ़ा देंगे और हम इधर भी आपका 6,000 बढ़ा दिए। तो 6,000 बढ़ाने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 35 और 40 का रेशियो हो जा रहा है। इसको काटेंगे हम लोग 5 से तो 7 और 8 से कट जाएगा। ठीक,
अब इधर 8 हो गया और इधर कितना है 7 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर लड़ा देंगे और इसको इधर लड़ा देंगे, ठीक। तो 8 चौके कितना होता है 32 और 7 पचे 35, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 7 पचे 35 और 8 चौक 32, 35 में से 32 गया तो कितना बचेगा आपका 3 रेशियो बचा, ठीक है। ये रेशियो में आता है क्योंकि ये अनुपात में है ना, तो रेशियो में आएगा ये। तो 3 रेशियो बचा, कैसे बचा 8 चौके 32 और 7 पाँचे 35, इन दोनों को जब घटाएंगे तो 3 रेशियो बचेगा। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 7-8 का, एक डिफरेंस आया, इसीलिए हम 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर 2 आता तो 2 से करते, तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 6000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से किया करिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो आपका ये जो क्वेश्चन आता है आपका आय वाले में भी होता है, और जो आपका उम्र निकाल एज वाला क्वेश्चन होते हैं वो भी इस तरह से आप लोग लड़ाई कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया, तब एक रेशियो की हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है आपसे, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन निकालना है, तो सब इससे पहले आप पहले सुमित का वेतन निकालिए, ठीक है। सुमित का वेतन कितने रेशियो में 5 रेशियो में। अब यहाँ पे हम लोग 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। लेकिन बढ़ा हुआ वेतन पूछा है, तो बढ़ा कितना है 6000, तो इसमें हम 6000 को जोड़ देंगे, तो जो आ गया टोटल आपका ये सुमित का वेतन आ गया कितना 16,000 रुपये। इसी तरह से इसको करना था, ठीक है। एक बार फिर से आइए समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे सुमित और रवि को ले लेंगे, उनका रेशियो शुरू में कितना है 4 और 5 का है, वृद्धि कितनी हो रही है 6000 की, दोनों को इस तरह से लिख देंगे, ठीक। अब उनका पहले अनुपात वृद्धि के बाद हो जाता है 35 और 40, तब इसको 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। अब हम इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो 8 से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से 35 में, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 35 में से 32 जाएगा तो 3 रेशियो हो जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग एक रेशियो की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इसको पुट कर दिए, तो इसी तरह से इसको करते हैं, ठीक। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका जो आ गया, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति जो एक कुर्सी अंकित मूल्य कितना है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, क्या होगा। तो आइए बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देना, तो यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया और आपका छूट देने के बाद बेचते हैं तो आपका किस में बेचता है सेलिंग प्राइस में, ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए आपका कितना है 100 मान लीजिए है, इस पर 10% की छूट देंगे तो 90 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा तो एक तरफ कितना बचा 10 और 9 बच गया। अब यही जो 9 है आपका विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना छूट के बाद कितना 720 रुपये, तो ये 720 हो गया, 9 रेशियो की वैल्यू 720, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 80 बार में, ठीक है। 8 9 कितना होता है 72, तो ये आ जाएगा, मतलब कि इसमें 80 में मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग इधर भी 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा मार्क प्राइज आ जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका मार्क प्राइज है वो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 800 रुपये हो जाएगा ये मार्क प्राइज। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य कितना दिया है सीपी 640। तो पूछा क्या है लाभ प्रतिशत बताना है जब अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है 80, ठीक, 800 पे बेचना है, ठीक है। तो इधर देखिए कितना छूट दिया है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 160 है। और निकालना किस पे, हमेशा सीपी नीचे होता है ना, तो सीपी को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इससे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 से ये कट गया आपका 25% डिस्काउंट, यानी कि दिया 25% आपका जो है लाभ पे इसको बेचा गया है, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो ये 25% आपका लाभ पे बेचा गया है। ये फिर से हम इसको एक बार समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 10% की छूट दिया जाता है, तो हमेशा मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है। तो देखिए मार्क प्राइस 100 था, 10% छूट दिए तो 90 हो गया, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दिए तो 10 और 9 में आ गया। यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो 9 रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई, तो मतलब कि 80 से मल्टीप्लाई करके एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 80, तो इधर भी हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका सीपी दिया हुआ था और पूछा क्या था कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य इतना पे बेचना है आपको 800 पे, ठीक है। तो सीपी इतना है, तो लाभ कितने पे हो रहा है, देखिए ये आपका जो लाभ हो रहा है 160 रुपये का हो रहा है, और किस पे हो रहा है 640, यानी कि सीपी पे। तो ये 25% का आपका जो है लाभ हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग करते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे, आपने देखा भी होगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना होता है, बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे कि 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पे जो है आपका
क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता हो, तो आइए बताते हैं इसको कैसे होगा। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होता है तो क्या निकाल लिया जाता है हम लोग को, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो एलसीएम निकालते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है इसलिए यहाँ पर एचसीएफ निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जो नंबर दिया हुआ है 398, ठीक, 437 और 5425, इसको लिख लेंगे। अब माइनस कितना करने के लिए बोला, इसमें से 7 हम लोग क्रमशः जो शेष बचा रहता है उसको इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से -7 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से -12 कर देंगे और यहाँ से -2 कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 391 आ गया। और ये कितना आया, 425। ये आपका जो आ जाएगा वो 54 और 23 आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे सिंपल तरीका इसका हम बताते हैं आपको। बस क्या करिएगा, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। अब आपका 34 आ गया। अगर ऑप्शन में मान लीजिए, ऑप्शन में जो भी दिया होता है, मान लीजिए ABCD हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर 17 दे दिया, ठीक, 10 हो गया, ठीक है, 21 हो गया और 11 हो गया। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर 34 इस तरह से आ रहा है तो अब आपको इस पे ऑप्शन में आप मल्टीपल ढूंढेंगे। 34 का अगर मल्टीपल मिल जाता है आपको तो वही आंसर होगा। तो देखिए 34 का मल्टीपल क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है ना, तो यही आपका 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 17 एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों का। इसी तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 10 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 43, और उनका गुणनफल दिया गया कितना, 50। तो आइए लिखिएगा, जैसे जैसे बोलते जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में वैसे वैसे करते चलते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं कितनी है, एक्स और वाई हैं, इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, जो आपका दिया है कितना, 50 दिया गया है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इनके वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा XY - Y का होल स्क्वायर क्या होता है, X² + Y² -2XY। और जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, 43 का स्क्वायर करने के लिए अब आइए हम आपको स्क्वायर करने का तरीका बताते हैं। देखिए 43 का स्क्वायर करना है ना, तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले 3 का स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी, मेरी वाली सबसे बेस्ट ट्रिक है हम जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि कैसी ट्रिक है। देखिए 3 का स्क्वायर किए, 9 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 3 12 और 12 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 हो गया। अब 24 हो गया तो इधर वाला जो है 24 को क्या लिखेंगे, 4 लिख जाएंगे, ठीक है। ये 49 हो गया और शेष कितना बचा है, 2 अभी शेष बचा है। अब इधर जो है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, ठीक है। यही आपका हो गया 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 43 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हम लोग को यही निकालना है और इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो 849 हो जाएगा। इधर जाएगा ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, 50। तो ये आपका जो हो जाएगा ये 1949 आ जाएगा आपका आंसर। तो x² + y² ये आपको निकालना, तो देखिए आ गया है ना यहाँ पे। तो यही होता है तरीका, ये स्क्वायर देखिए इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। आइए दूसरा एक स्क्वायर हम आपको करके बताते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपसे 42 का स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, जो भी होता है उसका मल्टीप्लाई आपस में, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 को 6 लिख दिए, हासिल 1 बच गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 और 1 17, तो 1764 आपका 42 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से इसको हम लोग करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि स्क्वायर वाला तरीका आपका कैसा लगा है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला इसमें, एक वस्तु को 495 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितने वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए क्या सिंपल तरीका इसका बताते हैं आपको। देखिए 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 110% हो गया, ठीक है। तो 110% बेचने पर कितना, 495 की ये बराबर में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। इसके बाद आपको कितना निकालना है, 16% के लाभ पर निकालना है। तो 16% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 116, ठीक है। 116 जब 110% के बराबर इतना है तो 116% निकालने के लिए क्या करते हैं, 495 मल्टीप्लाई कर देंगे 116 का, और नीचे जो है आपका ये वाला चीज़ इधर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे जब इसको, तो देखिए कैसे काटेंगे। इसको काटने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो 522 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या बोला है, एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 440 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन आपको सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछता है और इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिलेंडर का फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद स्फीयर का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्यूबॉइड का, इन सब का फार्मूला आप लोग मेंसुरेशन में याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA, मतलब कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है। तो आइए हम बताते हैं। तो देखिए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपका होता है जो 2πRH होता है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर का जो है एरिया होता है वक्र पृष्ठ का। अब ये कितना दिया हुआ है, 440 यहाँ पर दिया है ना, 440। अब देखिए इसकी वैल्यू लिख देंगे पाई की। आर दिया हुआ है आपका 7, एच निकालना है यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए 22 दूना 44, तो 44 कट गया, 10 आ गया, इस 7 से 7 कट जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आ गई है। अब आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो जो सिलेंडर के आयतन वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, πr²h, ठीक है। ये आपका जो होता है वो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर आपका 7 दिया हुआ है और एच की वैल्यू 10 आ गई। इससे इसे काटेंगे, 22×7 = 154 यानी कि आपका आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का समझ लीजिए बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका करने का तरीका 2 लाइन का होता है। क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो आइए बताते हैं ये कैसे होगा। देखिए क्या बोला है, 2 वर्षों में आपकी कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्षों में ये 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इसको पूछा क्या है कि 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो यही बताते हैं इसको करने का तरीका। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। बस यही 2 जो ऊपर आया है इसी का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 का क्यूब होता तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते। अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते। तो अभी देखिए 2 की पावर 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किए, तो ये 4 वर्ष आपका इसका आंसर आ गया। यही इसका सबसे आसान तरीका होता है करने का, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन आसान होता है, लेकिन लोग इसमें गलती क्या कर देते हैं, ये जो देखिए इस तरह से दे देता है तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत लेंदी बना दिया, लेकिन ये और आसान कर देता है। देखिए क्या बोला, 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से लेकर के 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से कितना हो जाता है, जो आपका साधारण ब्याज की दर है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए बताते हैं। साधारण ब्याज की दर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फार्मूला क्या होता है, पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है इसमें। अब पी कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। रेट कितना दिया है, देखिए 6/1/4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 मार्च से लेकर के हम लोग 31 मई तक के दिन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो मार्च में आपका कितना दिन हो जाएगा, मार्च में आपका हो गया 12 दिन, ठीक है। अप्रैल में हो गया 30 दिन, ठीक। मई में आपका 31 दिन हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 73 दिन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए 73 दिन को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये टोटल जो होता है आपका 100 होता है ये नीचे, ठीक। इसको वर्ष में चेंज करेंगे 73 दिन को, तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में 73 5 365 होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। 5 से ये कट गया 5 बार में, और 4 से ये कट गया 6 बार में। मतलब कि जो आपका SI आ गया सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और आइए हम आज का क्वेश्चन जो आप द डे है उसे बताते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए 19 19 38 114, और यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा, इधर 2280 दिया हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग को क्या रखना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो कमेंट में आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।